मास्टर स्ट्रोक ये हर 3 महीने में नरेंद्र मोदी जी को दे देते हैं। जब खेरा साहब को प्लेन से उतारा जाता है तो नारा लगता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी बोल दिया जाता है जहरीला सांप, और अब ये तो सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के पास वो स्वयं राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा जो उनका प्रचार करे भाजपा का वो अलग बात है। तनवीर भाई ने बोला कि जो बजरंग बली का अपमान करेगा उसकी जुबान काट ली जाएगी। एक बात बताऊं अमीश भाई, ये शब्दावली ही अपने आप में मिलिटेंट है। ये मिलिटेंट है। नेशनल टीवी पर जुबान काट ली जाएगी, बजरंग बली का अपमान करने वाले की आंखें निकाल दी जाएंगी, गर्दन काट दी जाएगी। ये अपने आप में एक वायलेंट मानसिकता दिखाता है। नेशनल टीवी पे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भले बजरंग बली का सम्मान करो, ये ना बोलो जुबान काट ली जाएगी। दूसरी बात, पीएफआई और बजरंग दल में एक बेसिक फर्क है, बेसिक, कि पीएफआई आजादी और बंटवारे के बाद जो सिलसिला खत्म हो गया था इस्लामिक स्टेट का, पाकिस्तान बन गया था, बांग्लादेश बाद में बन गया, जो सिलसिला खत्म हो गया था, पीएफआई उसको एक बार पुनः शुरू करने जा रहा है या चाहता है। वहीं पर बजरंग दल उस मंसूबे पर पानी डालने का काम करता है। हां, मैं मानता हूं कि कभी कभी इस सिलसिले में ओवर एक्टिविज्म में बजरंग दल के कुछ कैडर गलती कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मूल फर्क यह है कि तुम इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हो और बजरंग दल तुम्हें रोकना चाहता है। बड़े भाई, पहली बात और आखिरी बात, आखिरी बात, ठीक है तनवीर, मुझे काउंटर किया। 10 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर ले, रिजवान कंप्लीट कर ले, फिर तनवीर। अभी मेरा टर्न खत्म होगा, अभी बहुत टाइम है यार। ओके होल्ड करो, रिजवान 10 सेकंड। और अभी हमारे अखिलेश भाई ने कहा कि बजरंग दल को सीआईए ने एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया था। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब नेशनल टीवी पे अखिलेश भाई ये कहेंगे कि जो 72 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को सीआईए ने ऊपर रखा है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताया है, टेरर, उसको ये सही मानते हैं कि इस्लाम के नाम पर ये 72 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। और आखिरी बात कि बजरंग दल को आप बैन करें ना करें वो अलग बात है। बस आप नेशनल टीवी पर यह बता दीजिए कि पीएफआई पर जो बैन हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, ओके। तनवीर अहमद, योर रिएक्शन 30 सेकंड रिजवान की बात पे 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। पहली बात, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जबान काट लेने का मतलब जो कहा उसका मतलब है ना, मुझे लगता है कि इनको हिंदुस्तान की जो भाषा का एक रीति है उसको सीखना पड़ेगा। जबान काट लेना मतलब ये कोई मिलिटेंट बात नहीं है। दूसरी बात, रिजवान, ठीक है, अच्छा है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात सही बोला कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है और पीएफआई और बजरंग दल को, दोनों को एक जगह, अगरचे कांग्रेस के पास तथ्य हैं कि इनको बैन करने के लिए, अगरचे इनके पास परफेक्ट प्रोग्राम्स हैं, बताया जाए कि कहां पर इन्होंने गलती की, किस वजह से बैन कर रहे हैं, वो ठीक है। अगरचे वो तत्व सीधे पाए जाएंगे, अगर कोर्ट भी मानेगा कि इस बात को कि बजरंग दल किसी क्राइम में इन्वॉल्व थी, तो डेफिनेटली हम भी बैन का सपोर्ट करेंगे। बट एकदम प्रोग्राम में आए और मैनिफेस्टो में लिख देना कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, एक सोए हुए एक्टिविज्म को इन्होंने कर्नाटका के अंदर जगा दिया। बड़ी खबर आ रही है। वीएचपी कल कर्नाटक के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकती है कांग्रेस के खिलाफ। वीएचपी ने अपने कैडर को इंडिकेशन दिया कि सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। जिस तरह से बैन करने की बात की गई है बजरंग दल को, वीएचपी कह रही है कि आंख से खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं सीधा कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन लेता हूं। देखिए, जेडीएस कह रही है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। बजरंग दल को बैन करने की बात आपने उठाकर सेल्फ गोल कर दिया है। क्या आपको लगता है एक बारी फिर एक बड़ा मिस्टेक हो गया है चुनाव से ऐन पहले? आप लोगों को या बीजेपी को झूठ का सहारा लेने के लिए एजेंडे की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी वहां कर्नाटक में अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है। जो भी संगठन या जो भी लोग होंगे गुण दोष के आधार पर उन पर कार्रवाई करती है कांग्रेस। मैंने आपसे पहले भी कहा, जो वादे बीजेपी ने किए थे
चाहे दिल्ली की सरकार ने किए हो या कर्नाटक की सरकार, बीजेपी की सरकार ने, तो वो उन वादों को कभी पूरा नहीं किया। उनके पास आज कुछ नहीं है अपनी उपलब्धि बताने को। अमीर जी, सूरवीर करनी करहीं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावें आप। जो योग्य काबिल योद्धा होता है ना, वो अपनी करनी गिनाता है, अपने करनी से बताता है, अपने डींगे हाँकना या इधर उधर की बात नहीं करता समर में। तो आज जनता की अदालत में समर में उतरी पार्टी, बताओ कौन सी तुम तो काम फिर किए हो? आप विकास की बात करते, आप डेवलपमेंट की बात करते, एक नॉन इश्यू को आपने जिंदा कर दिया बजरंग दल के बैन को। ओके, डॉक्टर अजय लोग, अच्छा आप 30 सेकंड में बात पूरी होने जी जी जी, नहीं आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा, बात पूरी नहीं। जी जी, नहीं समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी है। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड डिबेट, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड का डिबेट, इतने देर में बात कर लेता, इतने देर में बात डॉक्टर अजय लोग। अमीर जी, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे रह के विश्वास नहीं होता कि ये एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में पिछले 65 साल इसने राज किया है, ना सत्ता में आए हैं, ना केंद्र की सत्ता में है, पता है कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बजरंग दल को बैन करेंगे। ये ऐसी नहीं लिखा है इन्होंने, ये मुस्लिम सेंटिमेंट्स उभारने के लिए लिखा है। सच्चाई यही है। ये कह रहे थे अभी कि सीआईए ने ऐसे ऐसे घोषित किया था। अरे ये क्यों नहीं कहते हैं? राहुल गांधी ने तो सीधे जाके बराक ओबामा और यूएस एम्बेसडर को कान में बोला था। लेकिन हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। पवन खेड़ा ने आज एक बाइट दी, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ने कैसे हाउ डेयर द प्राइम मिनिस्टर कंपेयर बजरंग दल ऑफ ध्रुव सक्सेना आईएसआई फेम विद लॉर्ड बजरंग बली। ये कहा है। मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट कर दिया है। वीएचपी बड़ा प्रोटेस्ट कर्नाटक वाइड लॉन्च कर सकती है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। यह मामला बड़ा हो रहा है। क्या बजरंग दल पर बैन, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो बजरंग बली की जय करेगा उसको ताले में बंद कर देगी कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक में शासन आई। और असम के सीएम कह रहे हैं कि जिन्ना भी अगर जिंदा होता तो ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देता। एक ब्रेक के बाद बड़ी खबर। किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि मकान में लगी आग तेजी से भड़कती ही जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पूरा मकान लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी देर में आग की लपटों ने पूरे घर को जला दिया। बताया गया कि घर के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। रात की बात यह रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक टोल प्लाजा पर टोल को लेकर जमकर विवाद हुआ। आरोप यह है कि इसके बाद करनी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कई लोग उस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए।